हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। और जो बच्चे हमेशा मेरे चैनल पर आते रहते हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ दी गई है मोटर बोट। ये आपकी जो कक्षा 5 की जो गणित की किताब है, गणित का जादू, उसका पहला चैप्टर है बच्चों। ये देखो, हमने इससे पहले ये पिछली वीडियो में किया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने। ठीक है, तो अब देखो, अब ये यहाँ पर इस वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे। मोटर बोट देखो ये रही, और एक मोटर बोट ये रही। ठीक है, ये देखो लंबी पूंछ वाली नाव, ये लंबी पूंछ की नाव है। ये देखो बड़ी मशीन नाव, ट्रॉलर। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी मशीन लगी हुई हैं। ठीक है, नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियाँ रह जाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं। मतलब जो छोटी छोटी बोटें हैं या जो लट्ठे वाली नाव हैं वो थोड़ी दूर तक जा पाती हैं समुद्र में, और जो मोटर बोट हैं वो काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं। तो वो बड़ी बड़ी मछलियों को अंदर गहराइयों से सारी मछलियों को ले आती हैं और किनारे पर थोड़ी ही मछलियाँ रह जाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें, नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि वे केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज़ हज़ारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। तो आपको क्या करना है, कुछ लाइनें आपको लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है, मतलब कुछ बातें लिखनी है, जिससे कि आप नदियों और समुद्र में जो मछलियां हैं उनके लिए जो खतरा बढ़ रहा है, जैसे जाल फेंका जा रहा है, मछलियां ज़्यादा तादाद में निकाली जा रही हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे। किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। कौन सी? लट्ठे वाली नाव। ठीक है, लट्ठे वाली नाव आपने देखी होगी, ऊपर थी, यहाँ अभी देखना है, यहाँ पर इससे ऊपर कहीं थी जो हमने पिछले हफ्ते। ये रही लट्ठे वाली नाव, देखो लॉग बोट, यानी कि ये पेड़ का लट्ठा इस तरीके से होता है और ये बीच में, और इसको इस तरीके से ये बांध देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है लट्ठे वाली नाव। ठीक है, तो लट्ठे की नाव एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके कि हर नाव एक घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। हर नाव से मतलब है बच्चों कि मोटर बोट वगैरह जो भी हैं, सभी बड़ी नावें, छोटी नाव, सभी हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। ठीक है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? ये तीनों जो क्वेश्चन हैं इनका आपको आंसर देना है। कहाँ से देना है? इस तालिका से। नाव का प्रकार, लट्ठे वाली जो नाव है एक चक्कर में मछली कितनी पकड़ती है? 20 किलो। ठीक है, नाव की चाल 1 घंटे में कितनी दूर जाती है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी? हर तरह की नाव मतलब लट्ठे वाली नाव एक चक्कर में कितनी मछली लाती है? 20 किलो। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर एक चक्कर में 20 किलो मछली लाती है तो 7 चक्करों में कितनी लाएगी लट्ठे वाली नाव? तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, यानी कि 140 किलो मछली लाएगी। ठीक है, लट्ठे वाली नाव। तो ये केवल मुंह जबानी जो सवाल होते हैं बच्चों वो हैं। लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर में कितनी मछली
पकड़ सकती है 600 किलो। तो 7 चक्कर में कितनी लाएगी? 7 को 6 से गुणा करो, कितनी हो गई? 42। और बाद की जो 2 जीरो हैं वो इसके पीछे लगाओ, 4200 किलोग्राम। मोटर बोट कितनी लाती है एक चक्कर में? 800 किलोग्राम लाती है, ठीक है। लेकिन 7 चक्कर में कितनी लाएगी? तो 800 को 7 से गुणा करो, ठीक है। कितना आ गया? 8 सत्ते 56 और पीछे की 2 जीरो लगाओ, ठीक है, 56 किलोग्राम। मशीन वाली नाव कितनी लाती है एक चक्कर में? 6000 किलोग्राम। तो 7 से गुणा करो, 7 चक्कर में कितनी लाएगी? 6 सत्ते 42, 42,000 किलोग्राम, ठीक है। तो आप किलोग्राम लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो अगला, देखो नाव की चाल 1 घंटे में कितनी दूर जाती है? यानी जो लट्ठे वाली नाव है वो 1 घंटे में कितनी दूर जाती है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में। लंबी पूंछ की नाव कितनी जाती है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी लंबी पूंछ की नाव 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाती है? 12 किलोमीटर। और मोटर बोट कितनी जाती है? 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। और मशीनी नाव सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है, तो वो क्या करेगी? 22 किलोमीटर चली जाएगी 1 घंटे में। अब हमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी? मोटर बोट, तो मोटर बोट 1 घंटे में कितनी जा रही थी? 20 किलोमीटर। तो 6 घंटे में कितनी जाएगी? बताओ ज़रा। 20 किलोमीटर अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर गई तो 6 घंटे में कितनी जाएगी? 20 गुणा 6। तो 2 को 6 से गुणा करो, कितना हो गया? 12, और ये वाला जीरो लगा दो। 120 किलोमीटर चली जाएगी 6 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 किलोमीटर, ठीक। और क्या क्वेश्चन था? अगर लंबी पूंछ की नाव 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? अब देखो, जो लंबी पूंछ की नाव है वो क्या करती है? 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो ये अगर 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है तो उसने पूछा है कि 60 किलोमीटर कितने में जाएगी। देखो अब ज़रा आप अपने दिमाग से सोचो, 1 घंटे में कितनी जाती है? 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर, सॉरी ये किलोग्राम लिख दिया मैंने, किलोमीटर। 1 घंटे में जाती है कितनी? 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर कितने में जाएगी? 60 किलोमीटर। तो अब तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितनी गई? 12। तो 2 घंटे में कितनी जाएगी? 24। 3 घंटे में कितनी जाएगी? 48। इस तरीके से चलती जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसका एक तरीका है कि यहाँ रखेंगे 60 और 12 से करेंगे भाग, 12 पंचे 60, मतलब 5 घंटे में कितनी चली जाएगी? 60 किलोमीटर चली जाएगी। समझ आई बात? क्या करा हमने? मतलब ये जो 20 किलोमीटर था ये था 1 घंटे में, ठीक। और फिर हमको निकालना है कितना? 60 किलोमीटर कितने में जाएगी? तो हम 20 से इसको भाग कर देंगे, कितना आएगा? 5। 5 घंटे में जाएगी कितना? देखो 5 यहाँ लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे ऐसे, 5 घंटे में जाएगी 20 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर। 1 घंटा बराबर 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 घंटे में जाएगी 60 किलोमीटर। कैसे? आप 60 को 12 से भाग करेंगे या फिर लिखेंगे कितना? 60/12, 12 पंचे 60, ठीक। ये तो आपके मुँह ज़बानी सवाल हैं जो आपको ऐसे ही ये सॉल्व हो जाने चाहिए। अब देखो, गणित का जादू पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था, तो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा 1 लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? 1000 की संख्या लिखो। 1000 की, देखो ये हो गई 1000, ठीक है। अब 100,000 लिखो, तो ये तो हो गई 100 और 1000 की लगाओ 3 जीरो, कितना बन गया ये? तो 1 लाख बन गया ना? बन गया 1 लाख। देखो कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, बन गया 1 लाख, ठीक है। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। कितनी हैं? 2 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख नावें हैं। उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? तो अगर आधी हो गई मतलब 2 है, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 लाख नावें बची,
ठीक है, तो 1 लाख क्या है, मोटर बोटों की संख्या है 1 लाख। ठीक, शायद अब देखो मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनें नौकाएं हैं। मतलब मोटर बोट कितनी थी तुम्हारी, 1 लाख थी। ठीक, 1/4 बड़ी मशीनें नौकाएं हैं, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा, ठीक 25। कैसे पता चलेगा, देखो अगर आप 4 से भाग करेंगे इसको, तो 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 2, 4 पंजे 20, पीछे की 3 जीरो लगा दो। ठीक है, और सबसे आसान तरीका है, देखो क्या, 1/4 मोटर बोटों में लगभग 1 लाख है ये। ठीक, 1 लाख है। अब मान लो हम 100 से निकालते हैं, 100 का 1/4 क्या होगा, 25 रुपये होंगे, क्योंकि अगर हम 25 25 25 25 को 4 बार जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। मतलब चौथाई हिस्सा 100 रुपये का क्या हुआ, देखो 4 बार आया ना 25, 1 2 3 और 4 बार 25 आया ना। यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और 4 लोगों को बांटने हो तो 25 25 रुपये बांटेंगे, यानी कि एक जने को कितने मिले, चौथे आदमी को कितने मिले, 25 रुपये। तो अगर 1 लाख रुपए का चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों, तो निकलेगा 25,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से लगाते हैं। अब देखो, शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जाला और नावों को बनाते हैं और ठीक करते हैं। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास 1 करोड़ है। 100 लाख। अब देखो ये तो हो गया 100, अब लाख के लिए क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितना हो गया, ठीक है 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ किसको बोलते हैं, 100 लाख को। ठीक, तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना था, यह किसके लिए उपयोग में आता है। 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। अभी बताए ना कैसे लिखते हैं 1 करोड़, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। मछली बाज़ार, क्या तुम कभी मछली बाज़ार गए हो, अगर हाँ तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाज़ार क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए। आज मछली बाज़ार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारा मछलियाँ पकड़ लाई हैं। मछुआरे ने चिल्ला चिल्लाकर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। मछुआरे और मछुआरे, ये क्या हो गया बच्चों, ये लिंग बदलो हो गया। ठीक है, अब देखो खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। मिनी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियाँ सार्डिन, 40 रुपये किलो। मतलब ये मछली का नाम है सार्डिन, और क्या भाव है, 40 रुपये किलो। ग्रेसी, तभी ग्रेसी कहती है कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वार्ड मछली 60 रुपये किलो। तो स्वार्ड मछली कितनी है, 60 रुपये किलो। फ्लोरिम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो बेचती है। कारूथम्मा स्क्विड 50 रुपये किलो बेचती है। ये भी मछली की एक प्रजाति है। देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। देखो इसे, देखो मछली को। वह कहती है कि यह मछली 8 किलोग्राम की है, मतलब 8 किलो की है, इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। अब है अभ्यास का समय। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलो में बेचा। अब देखो यहाँ पर वो क्या कह रही है, 8 किलोग्राम की मछली है और 12 किलो है। मतलब कितनी है, 8 किलोग्राम की मछली है और कितने में बेचेगी, 1200 में बेचेगी। तो 1 किलोग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, 1 किलोग्राम कम की होगी तो इसको 8 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, देखो अब भाग करो जरा 1200 को कितने से, 8 से भाग करो कि 1 किलो कितने की होगी। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 गए, कितना बचा 4, ऊपर से उतारो 0, 8 पंजे 40। ठीक है, 40 का 40 गया, क्या बचा, कुछ नहीं, ये 0 रह गई, 0 उतारो, 8 0 0, 8 का पहाड़ा 0 तक पड़ेंगे 0, और यहाँ आ गया 0, तो कुछ भी नहीं बचा। 150 रुपये किलो, मतलब 1 किलो जो मछली होगी वो कितने की होगी, 150 रुपये की। ठीक है, तो उसने कितने रुपए प्रति किलो, प्रति का मतलब 1 किलो कितने में बेची, 150 रुपये में। आज फ्लोरम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले। अब देखो झींगा मछली का भाव क्या था, सबसे पहले ये देखो,
झींगा मछली का भाव था 150 रुपये किलो। तो उसने कितनी मछली बेची है? 10 किलोग्राम बेची है। ठीक है, तो 150 गुणा 10, 15 धाम 150 वैसे ही होता है, और ये जीरो लगा दो। 1500 रुपये की उसने 10 किलो मछली बेची है। किसने? फिलोरम्मा ने। ग्रेसी 6 किलोग्राम स्वार्ड फिश बेची। मिनी ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची? यानी कि 6 किलोग्राम स्वार्ड फिश बेची। कितने की बेची? अब देखो स्वार्ड फिश क्या भाव थी। स्वार्ड फिश देखो कहाँ पर है। स्वार्ड फिश है 60 रुपये किलो। ठीक है, तो वो उसने कितनी बेची है? 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम बेची है उसने स्वार्ड फिश। कितनी? 60 रुपये किलो के भाव से। तो 6 छिंग 36, 360 रुपये की मछली उसने बेची है। तो ग्रेसी और मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची? तो अब देखो, मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, मतलब जितनी ग्रेसी ने बेची है 6 किलो, तो उसको 360 रुपये मिले। लेकिन मिनी ने कितनी मछली बेची जो उसको 360 रुपये मिले? तो देखो मिनी की कहाँ है मछली? ये रही मिनी की, 40 रुपये। ठीक है, तो 40 रुपये है, तो 40 के भाव से उसने कितनी बेची? 9 किलो। ठीक है, 4 निम 36। ठीक है, तो उसने 9 किलो मच्छी बेची है, तब उसको 360 रुपये मिले हैं। अब देखो, बशीर के पास 100 रुपये हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च कर दिए। अब देखो, 1/4 का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये का 1/4 कितना होगा? 25 रुपये। जब हम चौथाई का मतलब होता है 4 भागों में बांटना, तो 25 25 4 बार हो गए। ठीक है, तो 1/4 मतलब 25 रुपये। तो 25 रुपये की उसने क्या खरीदी है? स्क्विड खरीदी है। तो स्क्विड क्या भाव थी? अभी देखते हैं क्या भाव थी। स्क्विड मछली कहाँ पर है? ये रही स्क्विड, 50 रुपये किलो। ठीक है, तो उसने 1/4 में यानी कि 25 रुपये में उसने स्क्विड मछली कितनी खरीदी होगी? जब 50 रुपये की 1 किलो है, तो 25 की कितनी होगी? आधा किलो होगी। मतलब 1 किलो का आधा ऐसे लिखते हैं, आधा 1/2। ठीक है, मतलब 1 को 2 भागों में बांट दिया, 50 का 25 कर दिया। तो कितने की खरीदी? 25 रुपये की उसने आधा किलो मच्छी खरीदी है। ठीक है, उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी? तो कहेंगे 500 ग्राम। क्यों कहेंगे 500 ग्राम या आधा किलो? ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के आधे कितने हो गए? 500 ग्राम। ठीक है, तो आधा किलो कहेंगे या फिर कहेंगे 500 ग्राम। उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? मतलब अब देखो, 100 रुपये में से 25 रुपये की तो उसने खरीद ली स्क्विड। कितनी? आधा किलो या 500 ग्राम। बाकी उस पर कितने रुपये बचे? 75 रुपये बचे, मतलब 3/4। मतलब 3 बार 25 रुपये बराबर 75 रुपये उसके पास बचे, तो उसने झींगा मछली पर खर्च किए हैं। तो झींगा मछली क्या भाव थी? झींगा मछली थी 150 रुपये किलो। अब देखो, 150 रुपये किलो है मछली, तो 75 रुपये में कितनी आएगी बताओ? 75 रुपये में कितनी आएगी? 75 रुपये में आएगी बच्चों आधा किलो। आधा किलोग्राम या फिर 500 ग्राम, एक ही बात है। ठीक, तेज़ी से बोलने की कोशिश करो। ज़रा देखो, नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियाँ बेचती है। उसे पता है कि जो सिप्पियाँ वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। महिलाओं का बैंक। महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में जमा कर देती है। यह समूह प्रतिमाह कितना पैसा इकट्ठा करता है? अब देखो क्या है, हर एक 25 रुपये हर महीने। ठीक है, और कितनी है? 20 मछुआरिन हैं। ठीक है, तो 20 को गुणा करो 25 से, कितना होगा? 25 दूनी 50। ठीक है, यानी कि 500 रुपये जमा करती है एक औरत। यह समूह प्रतिमाह कितना पैसा इकट्ठा करता है बताओ? 500 रुपये इकट्ठा करता है। ठीक है, 500 रुपये इकट्ठा करता है, और 10 साल में कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50। ठीक है, और 3 जीरो लगा दो, 50,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस भी करेंगी।
ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए। मतलब हर एक महीने में कितने दिए उसने? 345 रुपये दिए। कब? जब उसने 4,000 रुपये बैंक से कर्ज लिया है। तो एक महीने, हर महीने दिए उसने कितने? 345 रुपये 1 साल तक। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, 12 महीने होते हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? 345 को 12 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 को अगर 345 से करें तो कितना आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 3,450। बाकी बचा 2, 2 से गुणा कर लो। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6। कितना हो जाएगा? 0। 9 5 14 का 4, 6 4 10 और 1 11, 3 और 1 4, 4140 रुपये। 4140 रुपये वापस करेगी बैंक को। ठीक, आगे देखो। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? देखो, हमने ऊपर देखा तो उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि अगर हर महीने इतने रुपए दिए तो साल भर में कितने वापस लौट आए। और अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है अगर 1 साल में कुल इतने वापस किए तो हर महीने कितने पैसे देने पड़े। तो देखो, महीने 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 से हम क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। 12 से भाग करो। 12 दूनी 24 ज़्यादा है तो 12 एकम 12। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतारा 5। ठीक है, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 98, 12 निम्मा 108। 108। अब इसको घटाओ। 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे? बताओ जल्दी। 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे बच्चों 7। ठीक है, तो ऊपर से हमारे पास कितना बचा? ये बचा 2। 2 बचा, 2 उतारेंगे। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 12 छिक 72। 72 में से 72 गया कुछ नहीं, फिर 0, 12 0 0, 1960 रुपये। यानी कि हर महीने कितने दिए उसने? 1960 रुपये दिए। पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थीं, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ बदल रही है और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है। क्यों ना हम मछलियां सुखाने का नया कारखाना लगाएं। अब उन्होंने क्या सोचा कि कारखाना लगाना चाहिए। मछली बैंक की मछुआरे ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाने लगाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी हुई है। कुल खर्चा पता लगाओ। यानी कि कारखाना लगाने में जितने पैसों की ज़रूरत होगी और सामान की, वो नीचे दिया गया है। अब देखो, यहाँ दे रखी है चीज़, हर एक की कीमत, चीज़ों की संख्या और कुल कीमत। तो ताज़े पानी की खुदाई जो है वो 3,000 रुपये में होगी और 1 बार होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3,000। ठीक है, फिर देखो, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ चाहिए और 2,000 रुपये एक की कीमत है। तो चाहिए कितनी? 20। तो 2 को 2 से गुणा करो, कितना हो गया? 4, और 3 0 ये और 1 ये, कितना हो गया? 40,000। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आ गया आपका कितना? 3,000 आया था, 3,000। ठीक है, यहाँ कितना आया? 40,000। तो 1 2 3 और ये 40। फिर 1,000 रुपये में सीमेंट की टंकी और कितनी चाहिए? 4। तो 1,000 गुणा 4 कितनी हो गई? 4,000। तो 4,000 में कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो आएंगी। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद 300 रुपये का ट्रे है और चाकू है। ठीक है, तो चाहिए कितने? 20। तो 2 को 3 से गुणा करो, कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी, कितनी जीरो हो जाएंगी? 3। यानी कि 3 जीरो लगाओ और 2 तिया 6, हो गए 6,000 रुपये। अब 75 रुपये का है बाल्टी और कितनी चाहिए? 20। तो जब हम 75 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 150। 75 रुपये जोड़ेंगे तो 150 रुपये हो गए ना। और ये जीरो है, मतलब अगर 20 चाहिए तो जीरो लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1,500।
अब इसको जोड़ लो, जोड़ो ज़रा। एक सेकंड, दूसरा कलर लेते हैं फिर देखते हैं। 0 से 0 जोड़ो, कितना आया? 0। फिर 0 से 0 जोड़ो, कितना आया? 0। फिर यहाँ 0 के नीचे 5 दे रखा है, कितना आया? 5। फिर यहाँ 3 4 कितना आ गया? 7। यहाँ 6 और 4 10, 3 13 और 1 14 का 4, हासिल 1 लग गया। 4 और 1 5, कितना आया? 54,500 रुपये का कुल खर्चा आया। कितना? 54,500 रुपये का कुल खर्चा किस में आया? कारखाना लगाने के लिए। तो हम उसकी कीमत लिखेंगे 54,500 रुपये का कुल खर्चा आया। ठीक है। तो जब मछली सूख जाती है तो उसका वज़न 1/3 रह जाता है। मतलब मान लो अगर मछली जो आपकी 6 किलो है तो उसका 1/3 रह जाएगा। 1/3 का मतलब अगर 6 किलो मछली हमारे पास है, मान लो 8 किलो मछली है, 8 किलो से समझो, तो 8 किलो की मछली 4 भागों में बांटो तो कितनी हो जाएगी? 2 2 2 और 2। ठीक है। और 3 भागों की कितनी रह जाएगी? 6। ठीक है। तो अब देखो, तो 54,500 रुपये तो हमारी क्या है? कीमत है किसकी? कारखाना लगाने की। जब मछली सूख जाती है उसका वज़न 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछली मिलेगी? 2 किलो मिलेगी। ठीक है। क्योंकि 2 से हम क्या करेंगे? देखो 1/3 है तो 6,000 को हम 1/3 से इस तरीके से गुणा करेंगे और 3 से दे देंगे भाग तो आएगा 2, पीछे की 3 जीरो उतार लो, कितना हो गया? 2,000। ठीक है। तो कितनी रह जाएगी? 2,000 किलो ग्राम। ठीक। आगे देखो, फ्लोरम्मा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। ठीक है। तो हमने ताज़ी मछली खरीदी की 15 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदी हमने ताज़ी मछली। ठीक। और ख़रीदी कितनी थी? 6,000 किलो। ठीक। हमने सूखी मछली बेची कितने? 70 रुपये प्रति किलोग्राम में। ठीक। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है कितनी? 2 किलोग्राम। जब 6,000 सुखा रहे हैं तो हमें 2,000 किलो मिल रही है, तो 6 किलो सुखाएंगे तो 2 किलो मिलेगी। हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं कितने? 15 रुपये 1 किलो का देते हैं। तो 6 किलो का कितना? 6 किलो लेंगे तो 15 रुपये 6 बार देने पड़ेंगे। तो 15 को 6 से गुणा करो, कितना आ गया? 90। और 2 किलो सूखी मछली बेचेंगे, मतलब हमें जब 6 किलो ताज़ी लेंगे तो सुखाने में वज़न कम हो जाएगा, वो कितनी रह जाएगी? 2 किलो। तो 2 किलो मछली बेचेंगे हम कितने? 70 रुपये की। अगर 1 किलो बेच रहे हैं तो 2 किलो कितने की बेचेंगे? 2 बार 70 रुपये लेंगे तो 7 दूनी 14, 140 रुपये की। अतः अगर हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे। देखो, अगर 6 किलो हमने ताज़ा मछली सुखाई है तो कितनी? वो 140 कितने की? 90 रुपये की। सॉरी, हम जब 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? मतलब अगर हमने 6 किलो सुखाई तो उसकी कितनी मिली? 2 किलो मिली। और 2 किलो जब हमने बेची तो कितने की हुई? 140 रुपये की। तो 140 रुपये में से हम 90 रुपये घटा देंगे तो कितने आएंगे? 50 रुपये मिलेंगे हमें। 140 रुपये की तो हमने मछली बेची, क्योंकि अगर हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखा कर बेचेंगे तो वो 2 किलो ही बचेगी ना सूखी हुई। तो सूखी हुई हमने कितने की बेची थी? 140 रुपये की। और जो हमने ली कितने की थी? 90 रुपये की ली थी 6 किलो। तो 90 रुपये हम घटा देंगे, बचे कितने? 50 रुपये। अब देखो, लेकिन अगर हम 6,000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे कितने? ठीक है। अगर हमने 6 किलो ग्राम मछली सुखाई है तो हमें कितनी मिलेगी? 2,000 किलोग्राम ही तो मछली बचेगी जब हम 6 किलोग्राम मछली सुखाएंगे तो। और 2,000 किलो की जो मछली हम कितने रुपए भाव से बेचेंगे? 70 रुपये के भाव से बेचेंगे। तो 7 दूनी 14 और 4 जीरो लगा दो इसके पीछे, 1 ये और 3 ये वाली। तो कितने की मछली बेची हमने? ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है। या तो हम कहेंगे 1,40,000 की हमने मछली बेच दी। कितने की बेच दी? 1,40,000 की। और हमने खरीदी कितने की थी? अब ये देखो, खरीदी कितने की थी? तो 6,000 किलोग्राम मछली हमने खरीदी थी 15 रुपये के भाव से।
तो 15 छिक्की 90, ठीक है, और 3 जीरो ये, तो 90,000 की खरीदी थी हमने ये मछली, और हमने बेची कितने की, 1,40,000 की। तो 1,40,000, और हमने जो अभी हमने निकाला था कितने की खरीदी थी हमने, 90,000 की खरीदी थी। तो 90,000 जो है इसमें से घटाओ, ये हो गए 90,000। घटाओ ज़रा, जभी तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हमने खरीदी इतने की है और बेची इतने की है। तो 0 0 0 और 0, ये घट गया। जब 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 5 बचेंगे। अब ये कितने हो गए, 50,000, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000 हो गए ना। 50,000 क्या निकले, ये रुपए निकले। तो अब देखो यहाँ कह रहा है 1000 कर दो। जब हम अगर इसे कैसे, ये 1000 रुपये इसने क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब हमने कितने की बेची, 50,000 की बेची, तो जब हमें 50,000 कम मिलेंगे, अगर हम 1000 की गुणा किस में करें तो 50,000 मिलेंगे, 50 में करेंगे। अगर हम 1000 की गुणा 50 में करेंगे तो 50,000 मिलेंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आएगा 50, ठीक है। आगे देखो, वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। झांसी, मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6,000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 6,000 की किलोग्राम अगर मछली है तो उसमें कितना नमक चाहिए, 1500 किलो नमक चाहिए, और उसकी नमक की कीमत है 2 रुपये किलो। तो अब देखो कितने किलोग्राम नमक हो गया, ठीक है, मतलब कितने किलो, 1500 किलोग्राम जो नमक है, अगर नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलो है तो टोटल नमक कितने का हो गया, 1500 किलोग्राम नमक कितने का हो गया। तो 1500 को हम 2 रुपये से गुणा कर देंगे। तो 15 दूनी 30, 30 तो ये हो गए, 2 जीरो पीछे लगा दो, कितना हो गया, 3,000 का तो नमक ही हो गया, ठीक है। तो कितने का हो गया, 3,000 का नमक हो गया। यहाँ देखो ये दे रखा है ना, यहाँ पर 3,000 रुपये का नमक। पैकिंग और बस का किराया कितना, 3,000। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा कितना हो गया, 3,000 और 3,000 रुपये जोड़ के कितने हो गए, 6,000 रुपये। फाजिला, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी सही, तुम्हारा भी उत्तर यही आता है, ठीक है, पता करो। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा था, हमारा कितना निकला था फ़ायदा, 50,000 रुपये निकाले थे हमने, 50,000 रुपये निकाले थे ना, और 6,000 रुपये जो ये थे ये खर्चा, ये और खर्चा है। तो 6,000 रुपये इसमें से घटाओ ज़रा, देखते हैं कितना निकलता है। 0 0 0, 10 में से 6 गए 4, तो 5 की जगह बचा 4 और 4 ये 44,000 रुपये। तो बिल्कुल सही है हमारी गणना, जी हाँ, 44,000 रुपये ही हमको बचेंगे। तो इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा जो है, ठीक है, वो कितने रुपए निकला यहाँ पर, 6,000 रुपये निकला था, ठीक है, और हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। ठीक, देखो क्या तुम्हारा उत्तर सही है, हाँ सही है। पता करो, मछुआरे के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो, ठीक है। तो ये था बच्चा आपका चैप्टर, जो कि ये ख़त्म हुआ पहला चैप्टर, और अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।